brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। ये क्यों इसको हम टैकल मतलब वहाँ मैं अभी हाल में कश्मीर गया था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आतंकवादी सीमा पार से आते तो समस्या थी, सीमा के अंदर भी कुछ थ्रेट ऐसे डेवलप हुए हैं जो कि कंसर्निंग है, चिंता का विषय है। इस पर सर आपकी क्या राय है कि ये घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? जो हम थ्रेट्स की बात करते हैं तो हमें एक्सटर्नल थ्रेट ही ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन थ्रेट भी कौटिल्य ने कहा था कि 4 किस्म के थ्रेट होते हैं। एक है एक्सटर्नल थ्रेट, एक है इंटरनल थ्रेट, एक एक्सटर्नली एबेटेड इंटरनल थ्रेट और एक इंटरनली एबेटेड एक्सटर्नल थ्रेट। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है वो एक्सटर्नली एबेटेड इंटरनल थ्रेट है, क्योंकि बाहर से उनको सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए जो वो अंदरूनी इंटरनल सिक्योरिटी का जो माहौल है वो ऐसे ख़राब हुआ है। और कौटिल्य ने यही भी कहा था कि जो इंटरनल थ्रेट है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुश्मन हमारे बीच में है जिसको हम नहीं पहचान पाते। एक्सटर्नल थ्रेट सीमा के पार जो है वो तो दुश्मन है ही, उसके ऊपर आप पूरे जो आपके पास हथियार है पूरे जोर के साथ उसको ऊपर आप मार गिरा सकते हो। लेकिन जो इंटरनल थ्रेट है जो हमारे बीच में ही छुपा हुआ है, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उसको पहचानना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, अभी आपने दो बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही कि टेक्निकल पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैन पावर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और जो ज़रूरी बात आपने कही वो उन बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं कि आप ऐसे ही मेहनत कीजिए और मेहनत करके भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। सर, 2019 में कोविड आया, 3 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 बच्चों की भर्ती होती है सेना में और हर साल रिटायरमेंट भी होता है। 3 साल के हिसाब से 1,80,000 जो भर्ती होनी थी वो भर्ती नहीं हुई और जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी खाली हाथ रह गए। इसका नुकसान सिर्फ उन बच्चों को नहीं हुआ जो प्रिपरेशन कर रहे थे, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान सेना को हुआ, क्योंकि 1,80,000 जवान 3 साल के लिए भारतीय सेना को नहीं मिले। और इसकी वजह से क्या हम ये माने कि आज जो स्थिति बन रही है कि जम्मू से जवान हटाए गए, लद्दाख में शिफ्ट किए गए और इसी तरह आज की तारीख में भी जब जम्मू में जवानों की कमी पड़ रही है तो आपने मणिपुर से असम राइफल्स को जम्मू में तैनात किया। ये जो पूरी स्थिति बन रही है, अभी जो हम यहाँ से देख रहे हैं वो लग रहा है कि शायद मैन पावर की कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इधर उधर शिफ्ट किया जा रहा है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये डिसीजन किस तरीके से लिया गया और ये जो 1,80,000 की कमी हुई, इसकी भरपाई अभी तक कम से कम नंबर्स के हिसाब से सेना नहीं कर पा रही है और इसका इम्पैक्ट अभी और कितना पड़ने वाला है? देखो, जो थ्रेट परसेप्शन होते हैं वो हमेशा बदली होते रहते हैं और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आर्मी की टुकड़ियाँ हमेशा मूव की जाती है। इसमें कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि ईस्ट से वेस्ट गए हैं या वेस्ट से नॉर्थ गए हैं, वो एक लगातार कार्रवाई होती रहती है। वो कोई जवानों की कमी है या ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, वो भर्ती की प्रक्रिया जो है ज़रूर कोविड के वजह से और दूसरे कारणों से कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो फोर्स का इफ़ेक्टिवनेस है वो किसी तरीके से कम हुआ है। उसके लिए हम इंटरनल मैकेनिज़म्स हैं इसको ओवरकम करने के लिए। वो ज़्यादा टेक्निकल है इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जहाँ जितने लोगों की ज़रूरत है वो उतने लोग उधर पहुंच जाते हैं, वहाँ कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल मैं लूँगी क्योंकि आप राष्ट्रीय राइफल्स में रहे, एक लंबा वक्त आपका उसमें रहा है एंड देन नॉर्दर्न कमांड में आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और फिर सेना प्रमुख। सर, अगर हम जम्मू रीजन का जिक्र करते हैं, इस समय वहाँ जिस तरीके के हालात हैं और 2003 के बाद से भी जब इसी तरीके की जम्मू में स्थिति पैदा हुई थी,
तब हमने देखा कि ऑपरेशन को ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत आती थी। एफोरेस्टेशन के नाम पर भी वहाँ नुकीली कटीली जो झाड़ियाँ हैं उस तरीके की बोई गई और वो बड़े पैमाने पर फैलती चली गई। ऑपरेशन में बड़ी दिक्कत आती है। फिर मौजूदा मौसम, अगर अभी इसका मौसम का ज़िक्र करें तो बारिश है, धुंध है, ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब राष्ट्रीय राइफल्स को अब से कुछ ही दिनों बाद असम राइफल्स का साथ मिलेगा, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? आपको कितनी मजबूती मिलने वाली है? जब मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं सेना का ज़िक्र कर रही हूँ ऑपरेशन करने में। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट भी है। इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ असम राइफल आ रही है और जम्मू रीजन में असम राइफल्स ऑपरेट करने वाली है। तो ये कितना बड़ा चेंज आप इस समय देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? आपने ये ज़रूर कहा कि मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था, लेकिन ये भूल गया कि मैं असम राइफल में भी था। हाँ सर, सही था। और दोनों उतने ही अच्छे फोर्स हैं। जितना अच्छा राष्ट्रीय राइफल है उतना ही अच्छा असम राइफल है। और ये नहीं है कि पहले बार असम राइफल JNK में जा रही है, पहले भी जा चुकी है। और जैसे मैंने कहा, जहाँ ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है वहाँ हम हमेशा वो फोर्सेस पहुँचाएंगे। जहाँ से भी हमें लगता है कि वहाँ खतरा कम है, वहाँ से हटा के नई जगह ले जाएंगे। ये कोई फिक्स्ड डिप्लॉयमेंट नहीं होती। और असम राइफल में भी जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी से ही जाते हैं। हालांकि वो MHA के नीचे हैं और जवान जो है वो MHA के रास्ते से भर्ती होते हैं, लेकिन ऑफिसर काडर 90% असम आर्मी के ही हैं।